नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद है आजमगढ़ ज़िले के बरधर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बरधा गांव में। बरधर थाना से 1 किलोमीटर दूर एक गांव है और इस गांव में एक मुस्लिम महिला का घर में घुसकर गला रेत कर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है। आपने पिछली वीडियो में उनके मृतका की माँ से और उनकी बेटी का बयान सुना। हमारे साथ गाँव के कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इतने बड़े कांड के पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या नाम है? मेरा नाम विजय चौधरी। जी। यह हत्या जो हुई है पता नहीं चल रहा है और कोई रंजिश भी नहीं है और इस पे कोई तर्क भी नहीं लगा पा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मीडिया इस पर काम करे और जल्द से जल्द, और हमारा पुलिस प्रशासन भी काम करे, जल्द से जल्द यहाँ के जो भी यह काम किया है उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसको, जहाँ तक उम्मीद है कि उसको स्ट्रिक्टली काम किया जाए और फांसी की सजा दिया जाए, क्योंकि अगर उसको डर रहेगी तो अगला कोई कदम नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार अपराधियों का सीधे एनकाउंटर होता है। छोटे-छोटे केस में एनकाउंटर हो जाता है, चोरी में और किसी हमले में। यहाँ तो पूरी हत्या का मामला है। तो क्या आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए? बेशक, एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यह सरकार है, अगर ये इनकाउंटर लोगों का कर रही है और इस केस में पता चलता है जो है, तुरंत ऑन द स्पॉट या तो उसको एनकाउंटर ही कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तो इससे अन्य लोग इसके बारे में सोचेंगे नहीं। दिक्कत ये है कि लोगों का भय खत्म हो गया है, अपराधियों को डर नहीं है। अगर उनको डायरेक्टली अगर ये सारी चीज़ें सजा दी जाती हैं तो इससे कई लोग सहम जाएंगे, ये अपराध करने से नहीं, अपराध नहीं करेंगे। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, अंत में वो पुलिस की चंगुल में फंस ही जाता है। तो इस केस में कितना समय लगेगा देखने वाली बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जस्ट बगल के, मतलब 100 मीटर दूर है। आपके गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी जी। कभी ऐसा आपने सोचा था और कभी ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी फैमिली थी और ये देखा जाए कि मतलब बहुत साधारण लोग थे। किसी से ज़्यादा न झगड़ा न कुछ बातचीत, कुछ मतलब नहीं रहता था। लेकिन ऐसा हादसा कैसे हो गया, बहुत असमंजस में हम लोग हैं। गांव में छोटे-छोटे विवाद होते हैं, लोग सुलझा लेते हैं। जी। आज गांव में जो मतभेद हैं क्या इतने बढ़ गए हैं कि लोगों की हत्या कर दिया जाए? देखिए, मतभेद नहीं है, अब ये सोची-साची हमें लगता है कोई साजिश है और इसके बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। देखो, फॉरेंसिक टीम आई है, जाँच पड़ताल तो हो रही है। जो भी सूचना आएगा उसी हिसाब से अब उसका मतलब भाई उसका सज़ा जाए, हाँ, सज़ा दिया जाएगा उस अपराधी को। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये बहुत बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है। आपको क्या लगता है कौन इसमें किसका हो सकता है? गाँव के लोगों का हाथ हो सकता है कि बाहर का या रिश्तेदार का, किसका हो सकता है? ये देखो, कह नहीं सकते हम लोग अभी इसमें, देखो कोई नहीं कह सकता, कोई जानकारी नहीं है अभी तक। जो आप परिवार के लोग कह रहे हैं कि एक लड़ाई हुई थी कुछ महीने पहले छोटे बच्चों के विवाद में, कुत्ता बिल्ली को लेकर, फिर वो विवाद बड़ा हो गया था, एफआईआर तक नौबत पहुंच गई थी। जी जी, अब इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन हुआ होगा उसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है जी। राम समझ, ये आपका मकान? हाँ आपके बगल की घटना है? हाँ, बगल का एक घर इनका है, 2 घर छोड़ के तीसरा है ये है उनका, जो घर। तो आप क्या पूरा नाम क्या है आपका? राम समझ कनौजिया। अच्छा, आप तो परिवार में काफी दिन से हाँ, यहाँ आसपास रहते हैं, तो हाँ, परिवार से काफी मेल जोल होगा आपका। हाँ, बखूबी उनके बच्चों को जानते होंगे, उनको जानते होंगे। सबको जानता हूँ। क्या परिवार में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा? कुछ नहीं, हम लोग से घर में इतना बड़ा लड़ाई कांड हो गया, घर बगल में किसी को पता चला नहीं? कुछ नहीं, ये कम से कम तो 2 बजे पहले की बात है। हमको अंदाज है। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम खेत में जा कर के धान सोवत रही। अच्छा। घास, हाँ। हाँ, वो सब ही रहल। अब वहाँ जाके जब आया तो हम लोग को कुछ पता नहीं, अंदर कांड हो गया है।
और हम सोया था। इसके बाद उठा, नहाया धोया, खाना वाना खाया। लड़का जब इसका एक छोटा वाला आया स्कूल से आया तो इधर उधर चकबका रहा कि मम्मी कहाँ गई। हाँ, इसके बाद जब वो चला गया लड़का छोटा वाला, इसके बाद बड़ा लड़का आया स्कूल से। जब वो अंदर हल घुसा है तो देखा तो मम्मी गिरी पड़ी है और देख करके चौकिंदा हो गया और भाग के आया इधर उधर, बाजुए में जाएगा ना, रोने लगा कि हमारा मम्मी को शॉक मार दिया, ये है वो। अब वो ऐसे ही गिरे पड़ी थी। तो जब हम लोग गया देखने के लिए, वो ये बाजू वाला हम और 2-3 औरत थी, गया जब देखने के लिए तो सचमुच उसका हाथ जो है गिरा पड़ा, एकदम खत्म। गांव का क्षेत्र है, सभी लोग दोपहर में सुबह अपने खेत में चले जाते हैं, खेती कृषि करते हैं। धान की इस समय सीजन है, सब लोग अपने खेत में थे, आप भी थे। हाँ, खेत में गए लानी तब सोहल जात रहा 11 बजे के आसपास में हमारे घर नहाय के थकल रहा कल सब नहीं होके सोहल रहा तो थकल है, नहाय के बस दुकर खाए के बस सुत गए। ये ना सुत गए ना, हम सुत गए, वो सुत गए ना करके ना। आ दुल्हन है घर में तो बाहर निकलवा ना करिए तो लोग। अब का करवा सुतल में वो लड़का आया उनके स्कूलवा से तो जोर से चिल्लाए कि हमारे अम्मी के थोड़ा मार दला, का लाइन मार दला, अम्मी कपड़ा फाट गया, खून बहा था। वो सब दौड़ल गए थे, तब सब जानला नहीं जाना पता तो मतलब काम धंधा कई क्या तो क्या कहा चला था घर में अकेले कोई है तो कोई अंदाजा थोड़ी लगाएगा कि उसका हत्या हो जाएगा। का करत थी, खाना खात थी, बनावत थी, सुता थी, बैठल का क्यों करी अपन तो काम कह के अपन ही घर द्वारे रही। ये बात है भैया, अपन ऐसा कैसे कहा हो गए कुछ समझ नहीं आया। आजमगढ़ के बरदह में हुए अकबरी बानो हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। 4 युवक और 1 युवती को गिरफ्तार किया गया है। जमीनी विवाद और प्रेम प्रसंग के मामले को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है। इसमें पड़ोसियों पर शक जताया जा रहा है। 6 महीने पहले एक कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में जो 2 परिवारों में विवाद हुआ था, उसको भी ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। और जो नया मामला सामने आया है, 4 युवक और 1 युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ चल रही है। आजमगढ़ एसपी का कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा।